सकती। अब तुम क्या करने वाली हो? फेबी, उसे सूंघना बंद करो। तुम वो नहीं खा सकती। तुम गलत हो। मेरा पॉपिट गमी से बना है और यह स्वादिष्ट है। वाह, क्या किस्मत है। खैर, बहुत कुछ नहीं बचा है। मैंने इसे जल्दी किया। तुम क्या देख रहे हो? अब तुम। शायद मेरे पॉपिट्स भी गमी हैं। ऐसा नहीं लगता। ये बहुत सख्त है। ये चॉकलेट है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। कैंडीज के साथ मेरी पसंदीदा व्हाइट चॉकलेट एक अविश्वसनीय संयोजन है। काश मैं इसे खा पाती। तुमने सही समझा फीबी, मैं इसे शेयर नहीं करने जा रही हूँ। मिया, तुम्हारे पूरे चेहरे पर रंग है। क्या? खैर, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसे जल्दी ठीक कर सकती हूँ। बस लगभग साफ हो गया। हाँ, यह ठीक है। अब सिर्फ मैं बचा हूँ और यह बहुत अच्छी खबर है। मुझे जानना है कि मेरे पॉपिट्स किससे बने हैं, गमी या चॉकलेट। देखने से पता नहीं चल रहा है। यह असली पॉपिट्स है। बहुत बढ़िया, हम खेल सकते हैं। ओह, यह कितना सुकून देने वाला है। यह निश्चित रूप से मुझे अभी चोट नहीं पहुंचाएगा। वाह, चिप्स। यह अच्छी खबर है। लेकिन हम में से प्रत्येक के पास केवल एक ही जार क्यों है? पता नहीं। मुझे लगता है हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। क्या चल रहा है फीबी? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। चिप्स सीधे तुम्हारी आंख में गिर गए। ये बहुत फनी है। मुझे इसमें कुछ भी फनी नहीं दिख रहा है। मुझे लगा कि जार खाली है। यह अच्छा है कि मुझे कम से कम थोड़ा नाश्ता मिला। खैर, बस मैं खुश हूँ। यह जांचने का समय है कि मेरे जार में क्या है। मुझे आशा है कि एक बड़ा हिस्सा है। मुझे देखने दो। यह नहीं हो सकता। इस जार का कोई तल नहीं है और इसमें चिप्स भी नहीं है। डैनी, टेबल को देखो। ओह, वे यहाँ है। मैं इसे कैसे मिस कर सकता था। मेरी राय में पूरे 1 दर्जन है। यह निश्चित रूप से एक चिप्स से बेहतर है। हम तुम्हें बधाई देते हैं। तुम्हें क्या हुआ? मैंने सीजनिंग को सूंघ लिया था। मैं छींकना चाहता हूँ। मैं खा सकता हूँ। ओह, यह फिर से शुरू हो रहा है। तुमने अपने सारे चिप्स उड़ा दिए। अरे नहीं मिया, मेरी गलतियों को मत दोहराओ। मेरा विश्वास करो, मुझे पता है कि खाना को कैसे संभालना है। वाह, कितने चिप्स। वे कभी खत्म नहीं होंगे। इस ढेर में पूरे 100 है। बहुत अच्छा। अगर मैं खाऊं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? बिल्कुल। मेरे खाने के पास मत आना। मैं तुम्हारी मदद के बिना अपने आप को इसे संभाल सकती हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है। यह सब तुम में कैसे फिट हुआ? मैं यह आसानी से कर सकती हूँ। लगता है गले में अटक गया है। मिया को बचाने का समय आ गया है। 1 सेकंड रुको, मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डैनी, तुम एक सच्चे दोस्त हो। लेकिन इस कोक में क्या गलत है? यह अलग अलग दिशाओं में क्यों बह रहा है? कितना बुरा, मैं पूरी गीली हो गई हूँ। मैं भी यह नहीं जानता कि यह कैसे हुआ। कितने सारे किटकैट। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन 10 टुकड़े भी खराब नहीं है। और फीबी के पास केवल एक ही है, लूजर। लेकिन मुझे यकीन है कि ये सबसे स्वादिष्ट है। ध्यान से, मुझ पर रैपर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, चॉकलेट की कितनी मोटी परत है। एकदम बढ़िया। और मुझे किटकैट के अंदर के वॉफर बहुत पसंद है। तुमने हम पर टुकड़े फेंके। माफ करना, ये गलती से हुआ। हम इसे याद रखेंगे। किसी और समय। और अब मिया को उसकी चॉकलेट खाने की जरूरत है। मेरी राय में ये एक अच्छा विचार है। वाह, तुमने कितनी चतुराई से और जल्दी से रैपरों से छुटकारा पा लिया। बढ़िया है। हाँ, मुझे केवल चॉकलेट में दिलचस्पी है। ऐसा लगता है कि इसे कांटे और चाकू से नहीं काट सकते। मैं उनके बिना कर सकती हूँ। क्या स्वाद है। ये कुछ अविश्वसनीय है। मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये दुनिया के सबसे अच्छे बार है। तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ चले गए मिया? तुम अपने जैसे नहीं दिख रही हो। एक बार गिर गया। इसे जल्दी ले लो, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। तुम बेकार का नहीं डर रहे हो डैनी? जो कोई मेरा खाना लेने की कोशिश करेगा उसे सजा मिलेगी। डैनी, होश में आओ। तुम्हें अभी 100 चॉकलेट बार खाने होंगे। फेबी सही कह रही है, शुरू हो जाओ। इसे सिर्फ ऐसे नहीं खा सकते। हमें एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता है। क्या ये बिल्डर का सूट है? यह तुम पर बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। मैंने कुछ बढ़िया बनाने का फैसला किया है। तुमने ऐसी स्ट्रक्चर पहले कभी नहीं देखी है। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। यह वास्तव में अविश्वसनीय लग रहा है।
मुझे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत होगी। तैयार। यह आखिरी मीठी ईंट थी। मुझे उतरने के लिए भी मत कहो। यहाँ बहुत अच्छा है। अगर तुम उतरना नहीं चाहते तो ऐसा ही हो। यह हमारे लिए और भी अच्छा है। मुझे माफ करना डैनी, लेकिन तुम्हारा स्ट्रक्चर अब खत्म हो गया। अरे नहीं, यह तुमने क्या किया? मैंने बहुत कोशिश की थी और कोई चारा नहीं था। चॉकलेट की खातिर हमें ये कदम उठाना पड़ा और हमें कुछ भी पछतावा नहीं है। ये इसके लायक था। इतना मीठा खाने का मौका और कब मिलेगा? इसे फेंका जा सकता है। मैं यहाँ हूँ। मुझे आशा है तुमने मुझे मिस नहीं किया। ओह, मुझे चक्कर आ रहा है। ये अच्छा है कि मैंने हेलमेट लगाया। तुम कितने मजाकिया हो। आखिरकार मेरे पास सबसे बड़ा हिस्सा है। एक बार में 100 टुकड़े। और तुम्हें कितना मिला? डैनी के पास केवल एक ही है। ये सिर्फ फनी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी राय में इसमें कुछ भी फनी नहीं है। देखो, पैकेज में एक साथ कई च्युइंगम है। यह बहुत अच्छा है। मिया, माफ करना, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें मारूंगा। खैर, चलो शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गम फैंस कैसे काम करते हैं। अच्छा यह होगा कि तुम कचरा हर तरफ ना फेंको। तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो डैनी? यह अजीब लग रहा है, लेकिन यह बहुत सुविधाजनक है। कुछ सेकंड और मैंने पहले ही सारी कैंडी अपने मुंह में डाल ली है। और अब देखो मैं कैसा बबल फुला सकता हूँ। वाह, तुम्हें सर्कस में काम करना चाहिए। मुझे आशा है कि एक तारीफ है। यदि हाँ तो धन्यवाद मिया। वाह, ये बहुत अच्छा था। अब मिया की बारी है। वाह, तुमने एक ही बार में फिर से रैपर उतार दिए। बहुत बढ़िया। ऐसी तरकीबें मेरे लिए आसान है और मैं वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने मुंह में गम भी चूस सकती हूँ। वाह, कितना बड़ा बबल है। मुझे लगता है इसे फोड़ने का समय आ गया है। मुझे माफ करना मिया, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सका। ओह, मैं अपने आप को कवर कर लेती हूँ। तुमने क्या किया डैनी? मैं कुछ नहीं देख सकती। शायद इसलिए कि तुम्हारे पूरे चेहरे पर गम का प्लास्टर हो गया है। ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। तुमने अभी अभी अपनी भौहें उखाड़ दी हैं। कितना बुरा। उन्हें अभी वापस जगह पर रखना होगा। यह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे परवाह नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मेरे लिए अपने जबड़ों के साथ काम करने का समय आ गया है। सावधान फीवी, तुम टेबल तोड़ सकती थी। मैंने अपनी ताकत को सही से नहीं परखा। मैं गम से रबर निकालने की जल्दी में थी। मुझे माफ करना। क्या तुम्हारे पास रबर का मुंह है? इसमें इतना खाना कैसे फिट होता है? चलो, यह कुछ भी नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। फीवी, तुम कहाँ जा रही हो? रुको, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। डैनी, कोई फायदा नहीं। उसका बबल बहुत बड़ा है, लेकिन हमें उसे बचाना होगा। एक रास्ता है, तुम्हें एक बुलेट शूट करने और बबल को फोड़ने की जरूरत है। खैर, यह कोई बुरा विचार नहीं है। मुझे लगता है मैं इसे कर सकता हूँ। ओह, तुम चुप गए। मुझे इसे आजमाने दो। क्या तुम्हें यकीन है? मेरा बबल फूट गया है। यह काम किया, लेकिन अब वो गिर रही है। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ओह, तुम फिर से असफल हो गए। माफ करना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। क्या हम शुरू करें? मैं पहले देखती हूँ। ओह वाह, ये तो चॉकलेट बार है। कूल, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मैं इसे कैसे खाऊं? ये पूरी तरह से पिघल गया है। उसके मजे लो मिया। मुझे उसके साथ तुरंत कुछ करना होगा। एक आइडिया है। मुझे पता है मैं अपने चॉकलेट बार कैसे खा सकती हूँ। मुझे बर्फ और कैची चाहिए। पहले मैं थोड़ा खाकर देखती हूँ। स्वादिष्ट है। यदि मैं बर्फ पर लिक्विड चॉकलेट डालूंगी तो यह हार्ड हो जाएगा और मैं इसे आराम से खा सकती हूँ। और चॉकलेट के साथ ड्रॉ करना मजेदार होता है। ये बढ़िया लग रहा है। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। मैं ये खा रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। अरे तुम कहाँ देख रही हो? चलो अपना खाना खाओ। मुझे यकीन है मेरे पास भी खुद स्वादिष्ट है। एक जमा हुआ चॉकलेट बार। सच में ये बर्फ से भरा हुआ है। हाँ, अब यह बेहतर है। ये अच्छा लग रहा है और खुशबू भी अच्छी है। ओह, यह तो एक पत्थर की तरह है। मैं इसे काट नहीं सकती तो इसे खाऊंगी कैसे? चलो टूट जाओ। ओह, चलो ठीक है। मैं इसे आइसक्रीम की तरह चाटने की कोशिश करती हूँ। शायद तब मैं इसे खा पाऊँ। यह लंबे समय तक चलने वाला है। यह अच्छा है कि मुझे एक पिघला हुआ चॉकलेट बार मिला। मैं चॉकलेट से कुछ भी बनाकर खा सकती हूँ, जैसे कि बिल्ली। ये स्वादिष्ट है। इस बार हमें क्या मिलेगा? मैं पहले देखती हूँ।
नहीं, मैं देखूंगी। ठीक है, चलो तुम देखो। क्या है इसके अंदर? जमा हुआ वॉफल। बेशक मुझे वॉफल पसंद है, लेकिन जमे हुए नहीं। ये पत्थर से बना है और इसे खाने मेरे दांत टूट जाएंगे। तुम्हें क्या मिला है? वाह, मैं कितनी लकी हूँ। मेरे पास एक तैयार सुंदर सा वॉफल है। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। ओह, ये बहुत गर्म है। मेरा हाथ, ये इतना गर्म क्यों है? ये लो मैरी, मेरे वॉफल पकड़ो। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन अगर ये इतना गर्म है तो मैं अपना वॉफल खाऊंगी कैसे? आइडिया, नैपकिन लगा लेती हूँ ताकि कपड़े गंदे ना हो। यदि मैं कांटे और चाकू से खाती हूँ तो मेरे हाथ को कुछ नहीं होगा। देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। स्वादिष्ट। तुम क्या कर रही हो? बेकार जमा हुआ वॉफल। ओह, टूट जाओ। ओह रे, शायद मैं इस टुकड़े टुकड़े करके खा सकती हूँ। ये अभी भी कड़ा है। इसका बाइट लेना नामुमकिन है। ठीक है, मैं इसे बिल्कुल नहीं खा सकती। दुखी मत हो मिया। देखो, मेरा वॉफल 2 लोगों के लिए काफी है। चलो साथ में खाते हैं। हाँ, तो क्या साथ में खोले? चलो। वाह, मार्शमेलो के साथ हॉट चॉकलेट। मुझे ये बहुत पसंद है। ऊपर बहुत सारे मार्शमेलो हो। शायद इसे एक स्ट्रॉ के साथ पीना ज्यादा आसान होगा। उफ, मैं इसे अंदर क्यों नहीं घुसा पा रही हूँ? क्या मामला है? अरे, तो मेरे पास सच में हॉट चॉकलेट है? यह सही नहीं है। मेरा ड्रिंक इतना ठंडा कि निकल भी नहीं रहा है। मैं इसे कैसे पीऊंगी? खैर ठीक है, मैं इसे चाटूंगी। यह तो स्वादिष्ट है। यह आइसक्रीम की तरह लग रहा है। और मैं तो बहुत लकी हूँ। मुझे नरम और मीठे मार्शमेलो मिले हैं और चॉकलेट जो बहुत गर्म है। मैं नहीं पकड़ सकती। क्या करूँ? हाँ, मैं इसे ग्लव्स पहनकर पी सकती हूँ। तब मेरे हाथ को कुछ नहीं होगा। हाँ, बढ़िया है। यम्मी। और तुम अपनी बर्फ को चाटो। तुम पहले क्यों हो? चलो एक साथ खोले। 3, 2, 1। नूडल्स। अरे वाह, कितना बढ़िया है। अरे रुको, क्या ये जमे हुए हैं? मैं अपनी चॉपस्टिक भी नहीं निकाल सकती। हालांकि यह बेहतर नहीं हुआ। हाँ, बुरा हुआ। लेकिन मैं अब एक स्वादिष्ट नाश्ता करने जा रही हूँ। मैं तो चॉपस्टिक के साथ प्रोफेशनल हूँ। चलो कोशिश करते हैं। ओह वाह। अरे नहीं, ओह, मेरा मुंह जल रहा है। मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मुझे पता है कि मैं अपनी नूडल्स को कैसे पिघला सकती हूँ। मिया, मेरी थोड़ी मदद करो। हाँ, अब मैं भी अपने नूडल्स खा सकती हूँ। अब इसे खाना आसान हो गया है। ये नूडल्स बहुत तीखे हैं। मदद करने के लिए धन्यवाद। अब मैं नाश्ता करूँगी। कितना स्वादिष्ट है। मजा आ गया। उप्स, माफ करना। सुनो, इस बार थंब फाइट डिसाइड करेगी कि पहला कौन होगा। तुम मुझे हरा नहीं सकती। कोशिश भी मत करो। चलो देखते हैं। हाँ, मैं जीत गई, तुम हार गई। मेरे पास क्या है? एक पिघला हुआ लॉलीपॉप। क्या? और मैं कैसे खाऊं? तुम्हें क्या मिला है? ओह वाह, मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है। मेरे पास एक पूरा लॉलीपॉप है। चलो इसे चखती हूँ। ओह नहीं, लॉलीपॉप तो मेरी जीभ पर जम गई। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है कि मिया के साथ शरारत कैसे कर सकते हैं। मेरे प्रॉप्स कहाँ है? बढ़िया। ओह मिया, मदद करो। लॉलीपॉप इतना ठंडा है कि जीभ से जम गया है। क्या करो, क्या करो? रुको, अब मैं। ओह हाँ, मैंने कर लिया। तुम्हारी जीभ अब ठीक है। क्या? मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। ओह, बहुत बेकार प्रैंक था। बेहतर होगा मैं अपने लॉलीपॉप के साथ आगे बढ़ूं। इसे कैसे खाओ? आइडिया, क्या होगा यदि मैं इस पिघले हुए लॉलीपॉप से बबल्स फुलाऊं? वाह, और मैं इसमें अच्छी हूँ। ये बबल्स भी स्वादिष्ट है। क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? मुझे लगता है आज तुमने काफी मजा कर लिया है। चलो रॉक पेपर सीजर्स से करते हैं। सीजर्स, मैं जीत गई। अरे कहाँ? मैं शुरू कर रही हूँ। पता नहीं इसमें क्या है। नगेट्स। वाह, मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। चलो खाती हूँ। ओह, कितने गर्म है। हाँ, यह बेहतर है। मैं खा रही हूँ। कितना स्वादिष्ट, मजा आ गया। चलो अब तुम देखो कि तुम्हें क्या मिला है। ठीक है, जमे हुए नगेट्स। मैं ये कैसे खाऊंगी? मैं तो ये पैकेट पे नहीं खोल पा रही।
ये तो सच में खुल नहीं रहा। चलो लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखो हो गया, यह लो। मदद के लिए शुक्रिया। काश तुमने इसे नहीं खोला होता। मैंने कभी जमे हुए नगेट्स नहीं खाए हैं। खाने की कोशिश करती हूँ। उफ, ये तो पत्थर से भी ज्यादा कड़े हैं। इसका बाइट लेना नामुमकिन है। मुझे पता है इसे किस तरह गर्म करना पड़ेगा। मेरे पास एक स्ट्रेटनर है, इसके साथ ट्राई करती हूँ। पता नहीं कितनी देर इंतजार करना होगा। ओह, यह महक कैसी है। हो गया, ऐसा लगता है कि ये काम कर गया। नगेट्स तैयार है। मैं अब यह खा रही हूँ। यम्मी, मैं तो सच में जीनियस हूँ। इसमें क्या है यह जानने का मैं इंतजार नहीं कर सकती। ओह देखो वहाँ क्या है। अब मेरे पास है पिज्जा। ओह मुझे माफ करो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया। पर मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। स्वादिष्ट। अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मुझे यकीन है कि मेरे पास भी कुछ स्वादिष्ट होगा। पिज्जा, लेकिन यह जमा हुआ है। हाँ मुझे पता था। मैं ट्राई करती हूँ। चलो खाती हूँ। मेरे दांत। उफ, मैं इसके साथ क्या करूँ? मैं इसे कैसे खाऊं? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद करने दो। हाँ इस तरह से लो और खाओ। अब चबाओ। लगता है यह काम किया। बढ़िया, धन्यवाद यार। उप्स, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। अरे नहीं, मेरे दांत। अब मैं क्या करूँगी? बेकार पत्थर पिज्जा। मुझे पता है तुम्हें क्या खुश करेगा। पिज्जा, एक टुकड़ा ले लो। बस इस बार सावधान रहना। यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो। बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं, लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी। तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े। हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह रेबेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने ये रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। तो थोड़े डरावने दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खाकर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो।
इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडी से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है, ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेबिका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है, और मार्गो को विटामिन की जरूरत है। इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को यह बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि यह तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारे मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया। और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेंसडे, हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे, चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, यह खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? यह थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि यह अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है, और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है, ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेंसडे, देखो, आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट, लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ,
इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको ये आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेंसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेंसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबेका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है। पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी।